चलिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और सही ढंग से आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे। तो आज जो है फाइनली हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एक एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न है, वह प्रश्न को एकत्रित किए हैं और सारा प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर इसका आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न का यह पार्ट 2 कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये पार्ट 2। अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को आप देखिए। बहुत लोग जो है उस वीडियो को देखे हैं, प्यार दिए हैं। आप पार्ट 1 को देखिए और उसका बाद शोषण का है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे। और ईमानदारी पूर्वक से इसका आप सेट लगाइए। आप कितने प्रश्नों को खुद से बना पाते हैं और कितने प्रश्न आपसे गलती होते हैं, यह जो है हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शोषण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है VVI। देखिए आप यहाँ पर थंबनेल के ऊपर में लिखे हैं कि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है, और सही बात है, सफलता का रास्ता जो है सही में बिल्कुल कठिन होता है। ठीक है, तो सफलता का रास्ता क्या होता है, कठिनाइयों से गुजरता है। तो आप भी अगर सफल हो रहे हैं और कठिनाइयां आपके जिंदगी में है तो समझिए सफल हो रहे हैं, है ना। क्योंकि तकलीफ जो है ना, तकलीफ जो है या कठिनाइयाँ जो है वो सफलता का पहला रास्ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को है ना ईमानदारी पूर्वक से बच्चा जी हम लोग देखते हैं और सेट लगाते हैं। आप लोग भी सबसे पहले आप लोग भी नोटबुक लीजिए और नोटबुक लेने के बाद आप लोग भी सेट लगाइए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोग भी सेट लगाइए कि क्या सही जा रहा है कि सही नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसका उपयोग जो है कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन जो है शोषण का टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को यहाँ हम जो है एग्जाम में जो पूछता है वो लाने का प्रयास किए हैं बच्चा जी। तो आप यहाँ पर देखिए कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो याद रखिए ग्लूकोज का। किसका होता है, ग्लूकोज का। पहला 4 ऑप्शन में पहला नंबर ग्लूकोज क्या है, सही है। अब चलिए दूसरा प्रश्न में हम लोग चलते हैं, है ना। इसी प्रकार से अब टोटल प्रश्नों को आप पढ़िए और खुद से जो है जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है ना, सबसे पहले दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल नहीं, कोशिका द्रव, है ना, कोशिका द्रव में। याद रखिए किसमें, कोशिका द्रव में होता है, यानी कितना बी नंबर जो है सही है। बी नंबर जो है राइट आंसर है, याद रखिए। अच्छा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बताइए। तो तीसरा प्रश्न है ना, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं बच्चा जी, है ना। सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं, है ना। इनस्पायरेशन लेने की प्रक्रिया को, है ना, एक्सपायरेशन छोड़ने की प्रक्रिया को। अच्छा अगर बात किया जाए बच्चा जी, बात किया जाए कि हम जो लेते हैं वो कौन कौन से गैसों का मिलावटी होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 78% हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन जो है 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं। ये लेने की प्रक्रिया है, निःशोषण है।
ये क्या है, लेने की प्रक्रिया निःशोषण है। याद रखिए, श्वास जो हम लोग लेते हैं निःशोषण। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग छोड़ते हैं यानी निःशोषण। निःशोषण यानी जब हम निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो आप बताइए ये तो सबसे पहले रहेगा ही रहेगा, ये 78% ही रहेगा, है ना। जितना लिए उतना छोड़ दिए, 78% बिल्कुल सही। ऑक्सीजन बताइए O2, तो ऑक्सीजन आप कहिएगा कि 21% ले रहे हैं, तो 17% क्या कर रहे हैं, तो 17% छोड़ रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन 17% क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। गड़बड़ी कितने परसेंट का हो रहा है, यानी 21 ले रहे हैं तो 17 छोड़ रहे हैं, तो गड़बड़ी 4% का हो रहा है। तो बताइए 4%, तो इसको कह देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड 4% क्या कर रहे हैं, 4% जो है छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा था कि लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। ये दोनों को मिलने के बाद जो ये बनता है, ठीक है। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न कितना बढ़िया चीज कहा है कि आणविक ऑक्सीजन के, है ना, उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परावर्तन जो है जंतुओं में किस यौगिक में होता है, किस यौगिक में होता है, याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल में होता है। ए नंबर जो है राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल में होता है। किसमें होता है, लैक्टिक अम्ल में होता है, याद रखिएगा। अगला जो देखिए प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चा जी कि क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस में होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस में होती है बताइए। तो आप क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चा जी, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर प्रश्न जो है कितना बढ़िया प्रश्न है। जहन मछली का शोषण होता है, मछली का शोषण होता है जल में घुले ऑक्सीजन से। सही बात है, मछली का शोषण होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, याद रखिए। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, समझे। कह रहा है कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है, तो याद रखिएगा सी नंबर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। याद रखिए सी नंबर जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है बच्चा जी 8 नंबर, कितना बढ़िया प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो मनुष्य का, है ना, मनुष्य का फेफड़ा हो जाएगा। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव क्या है, फेफड़ा है। स्तनधारी जीव फेफड़ा है, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, फेफड़ा से। बताइए क्लोम, क्लोम यानी क्या हो जाएगा बताइए, गिल्स हो जाएगा बच्चा जी। यानी क्लोम को, है ना, गिल्स को हिंदी में क्लोम कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको गलफड़ा कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, गलफड़ा कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो है मछली का है, मछली का ट्रेकिया जो है कीट पतंगों का है, ट्रेकिया जो है कीट पतंगों का है, ककरोच का है ट्रेकिया, है ना। और ये नाक तो रास्ता है बच्चा जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न कह दिया, 9 नंबर जो है, 9 नंबर प्रश्न जो है देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आप बताइए कि क्या टीबी जो है, टीबी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, टीबी श्वसन तंत्र से संबंधित है। और निमोनिया भी
क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया भी। तो यानी ये दोनों बीमारी है, तो कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कितना बढ़िया कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है 10 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का जो है ना शोषण में बनता है, ठीक है। इथाइल जो है किस प्रकार का शोषण में बनता है, याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले किस में होता है बताइए, है ना, वायवीय, बिल्कुल नहीं, अवायवीय में होता है। इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में होता है, तो याद रखिए अवायवीय में होता है। किस में होता है, अवायवीय शोषण में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 11 नंबर, सॉरी 11 नंबर, है ना। 11 नंबर जो है, आप बताइए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान, है ना, आदान प्रदान के लिए रहता है, तो किस में रहता है, रंध्र छिद्र। पत्तियों में रंध्र छिद्र होते हैं, उसको से गैसों में आदान प्रदान जो है होता है, याद हो गया, गैसों, है ना, गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्र छिद्र द्वारा होता है, बच्चा जी, याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आप देखिए, जवाब दीजिएगा, है ना। निःशोषण द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, निःशोषण मतलब क्या हो गया, निकालना, शरीर से बाहर निकालना, एक्सपायरेशन, बाहर निकालने की क्रिया, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर जो है निकालने की प्रक्रिया। इसमें देखिए नाइट्रोजन भी बाहर जो है निकलता है। देखिए ऑक्सीजन निःशोषण द्वारा निकली वायु में रहती है, तो ये तो तीनों रहती है, याद रखिए, ये तो तीनों मात्रा में रहती है, क्योंकि जो है निकालता है, तो यहाँ जो है नाइट्रोजन 78% रहता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट रहता है, तो ये 4% रहता है। ये ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है बताइए, ये 17% रहता है, निकलने में भी इतना। तो यानी इस क्वेश्चन में होना चाहिए कि निःशोषण द्वारा, है ना, कौन सी वायु नहीं निकलती है, तो यहाँ पर ये तो वायु भी नहीं है, यहाँ पायरुवेट, ये वाला होता आंसर। लेकिन चलिए, है ना, मिसप्रिंट होने के कारण। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है। पौधे, है ना, पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण होता है, बताइए किसमें, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो याद रखिए पौधों में जो शोषण होता है ना, पौधों में शोषण होता है, वो सभी जगह से शोषण कर सकते हैं। पौधों में शोषण जो है सभी जगह से कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। आंसर जो है डी नंबर होगा, इनमें से सभी, याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मछली का शोषण अंग कौन सा है, मछली का शोषण अंग कौन सा है, तो बताइए मछली का शोषण अंग क्या है, फ्लोम है, यानी गिल्स है ना। मछली का शोषण अंग गिल्स है ना, यानी फ्लोम है, गलफड़ा है, याद रखिए गलफड़ा जो है उर्दू शब्द है ना, फ्लोम जो है उसका हिंदी है, और गिल्स जो है इंग्लिश है, ठीक है। और ट्रेकिया किससे, ट्रेकिया जो है कीट पतंगों से, और त्वचा से जो है मेढक जो है ना, मेढक जमीन के जो अंदर रहते हैं मेढक, तो मेढक जो है त्वचा से सांस लेते हैं, और फेफड़ा से स्तनधारी मानव हम लोग जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कितना बढ़िया क्वेश्चन जो है कहा है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्टोपस का शोषण अंग कौन सा है, ऑक्टोपस का शोषण अंग कौन सा है, तो याद रखिए इसका जो है शोषण अंग क्या है, गलफड़ा यानी गिल्स है। ऑक्टोपस का शोषण अंग क्या है बच्चा जी, गिल्स है। याद रखिए ऑक्टोपस में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं,
ऑक्टोपस में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है, इसीलिए इनमें है ना, इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए, तो यानी 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। चलिए 16 का हम लोग देखते हैं। 16 का अभी देखिए बताए हैं। 16 का कॉकरोच बताइए, कॉकरोच है ना, कॉकरोच का शोषण अंग कौन सा है बताइए। कॉकरोच का शोषण अंग क्या हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा। कॉकरोच का शोषण अंग क्या हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए शोषण चैप्टर जब पढ़ाए उसमें टोटल देखिए शोषण का 10 भाग बताए हैं और 10 भाग विस्तार से बताए हैं कि नासा छिद्र है, नासा कपाट है, फायरिंग्स है, लैरिंग्स, ट्रेकिया है। 2 भागों में पहले सिंगल गया तो ट्रेकिया, 2 भागों में बटा तो ब्रोनकास, बहुत सारे भागों में बटा तो ब्रोनकाइस, ब्रोनक्यूलेस, और उसके बाद ब्रोनक्यूलेस के बाद एल्वेलिक, एल्वेलिक के बाद किस में, ब्लड, उसका बाद सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाता है। बच्चा जी बताए थे। ठीक है, याद रखिए, याद रखिए ये सब जो है टोटल चीज़ों को जो है हमने है ना चैप्टर में बता दिया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कॉकरोच का जो है ट्रेकिया से याद रखिए। एक जीके इससे बनता है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका है ना, जिसका सिर काट दिया जाए तो 1 हफ्ते तक जीवित रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका सिर काट देंगे लेकिन ये ट्रेकिया से सांस लेता है, तो ट्रेकिया से सांस लेता है तो 1 हफ्ता कैसे जीवित रहता है, तो ये सांस जो है ट्रेकिया से ले रहे हैं, लेकिन जब इनको भूख लगता है ना, कॉकरोच को जब भूख लगता है तो क्या करते हैं, खाना के लिए जब ये खोजता है मुंह, तो मुंह रहता है नहीं क्योंकि सिर कट जाता है, तब ये मरता है। लेकिन सांस पर जो है, सांस पर 1 सप्ताह तक जीवित रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कितना, 17 नंबर, 17 नंबर आप बताइए इसका जवाब। 17 नंबर का आप जवाब बताइए। 17 नंबर, मच्छर, कीट पतंग जितने भी होते हैं, कीट पतंग जितने भी होते हैं सब ट्रेकिया से सांस लेते हैं। कीट पतंग जितने भी होते हैं सब ट्रेकिया से सांस लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है ये तो हो गया। अगला प्रश्न क्या है देखिए, सांप का शोषण अंग कौन सा होगा बताइए। सांप का, सांप दूध पीता है यानी स्तनधारी जीव है। सांप है ना, सांप जो है दूध पीता है, स्तनधारी जीव है, यानी हम लोग कोची से सांस लेते हैं, तो हम लोग जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं, तो सांप भी जो है क्या हो जाएगा, फेफड़ा से ही सांस लेगा। सांप जो है क्या चीज से सांस लेगा, फेफड़ा से सांस लेगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव का शोषण अंग बताइए। मानव का शोषण अंग क्या हो जाएगा, तो ये भी पूछने वाला सवाल है। मानव का शोषण अंग क्या हो जाएगा, मानव का शोषण अंग फेफड़ा हो जाएगा, याद रखिए। मानव का शोषण अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है टेडपोल का शोषण अंग कौन सा है। टेडपोल का शोषण अंग कौन सा है। टेडपोल यानी मेढक को कहते हैं, टेडपोल मेढक को कहते हैं। मेढक जो है देखिए 3 प्रकार के ये शोषण अंग करते हैं। पहला, अगर मेढक जो है धरती पर रेंग रहे हैं तो वह जो है सबसे पहले मछली के, टेडपोल मैंने क्या हुआ, छोटा, टेडपोल मैंने क्या हुआ, छोटा, मछली के समान है। तो अगर मछली के समान ये टेडपोल है, मेढक है, तो वो गिल्स से, क्योंकि वो पानी में है, मछली के साथ है, तो वो किससे सांस लेंगे, गिल्स यानी गलफड़ा से सांस लेंगे। लेकिन अगर मेढक जो है जमीन के अंदर रहे तो त्वचा से सांस लेंगे, है ना, वो क्या चीज से सांस ले लेंगे, त्वचा से सांस लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और हम लोग के साथ इधर रहेंगे, ठीक है, हम लोग के साथ इधर मेढक रहते तो फेफड़ा सांस ले लेते। ठीक है, याद रखिएगा, समझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यानी जो है अभी जो है टेडपोल क्या चीज से शोषण करेगा,
तो टेडपोल जो है गलफड़ा से शोषण करेगा, यानी गिल्स से शोषण करेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव का शोषण अंग बताइए। स्तनधारी जीव का शोषण अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा। स्तनधारी जीव का शोषण अंग हो जाएगा फेफड़ा। स्तनधारी जीव का शोषण अंग क्या होगा? फेफड़ा, याद रखिए। अगला जो है, अगला प्रश्न 22 नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत लेते हैं, यह पूछ रहा है। तो बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे पहले कितना परसेंट लेते हैं? तो लेते हैं 21%, सॉरी लेते हैं 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, है ना। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, O2 है। 21% जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। नाइट्रोजन 78% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं। यह भी बात जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑक्सीजन में O2 जो है कितना प्रतिशत लेते हैं? अभी आप बताइए, हाँ ना। ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत लेते हैं? 21% जो है ऑक्सीजन लेते हैं, 17% जो है छोड़ते हैं, है ना। 17% क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और 21% क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। 24 नंबर आप लोग बताइए इसका आंसर। 24 नंबर का आप लोग इसका आंसर बताइए, कितना बढ़िया प्रश्न है। 24 का आप इसका आंसर बताइए। कह रहा है या नाइट्रोजन कितना प्रतिशत छोड़ते हैं, या पूछ रहा है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत छोड़ते हैं, इसके बारे में बात करना है। आप बताइए कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? तो लेते भी हैं 78% और छोड़ते भी हैं 78%। लेते भी 78% और छोड़ते भी हैं 78%, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है, अगला जो यहाँ पर दिया गया है कि ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जो है कितने कार्बनों से बना अणु होते हैं? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना बढ़िया प्रश्न है कि ग्लूकोज जो है कितने कार्बनों से बना अणु होते हैं? चलिए तो हम देखिए क्या बता रहे थे आपको कि सबसे पहले 25 नंबर कितना बढ़िया प्रश्न दिया गया है। 25 नंबर जो है प्रश्न दिया गया है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होते हैं? ग्लूकोज कितने कार्बन अणु से बना होते हैं? तो आप याद करिए, है ना, 6, है ना। कितने? 6 जो है अणु से बना होते हैं, ठीक है। कितने कार्बन अणु से बना होते हैं? तो 6, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि तिलचट्टा जो है, देखिए कितना बढ़िया चीज जो है कह रहा है कि बताइए तिलचट्टा में कितने जोड़े, है ना, श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? याद रखिए बी नंबर 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 10 हो जाएगा। यह भी बात आप याद रखिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 27 नंबर। 27 नंबर जो है क्या दिया हुआ है? देखिए बढ़िया से, निम्नलिखित में किसी, है ना, किसी कोशिका का ऊर्जा जो है मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आंसर में एटीपी। आंसर में क्या लिखिएगा? एटीपी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कितना बढ़िया जो है, देखिए क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहले
इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण से बनता है? तो आंसर याद रखिए अवायवीय शोषण। आंसर क्या याद रखिएगा? अवायवीय शोषण, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? देखिए कितना बढ़िया, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई। यहाँ पर देखिए 29 का जो है कितना बढ़िया दिया गया है कि आप बताइए कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है? ऊर्जा उत्पादन कोशिका द्वारा किसमें होगा? ग्लूकोज में होगा। किसमें होगा? पूर्ण विखंडन जो है ग्लूकोज में होगा, यानी सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर याद रखिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है शोषण। 30 नंबर कह रहा है कि शोषण जो है, शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? शोषण क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? 30 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। 30 नंबर जो है बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। 30 नंबर जो है अच्छा प्रश्न दिया गया है। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? याद रखिए सी नंबर विघटन। क्या होता है? सी नंबर जो है विघटन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 31 नंबर, अगला प्रश्न जो है 31 नंबर, अगला प्रश्न 31 नंबर, किसका अवशोषण किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं? किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं? याद रखिए नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, जल का, इनमें से सभी। डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 32 नंबर, 32 नंबर जो है प्रश्न देखिए, इसका जवाब दीजिए। 32 नंबर प्रश्न का, 32 नंबर प्रश्न का आप जवाब दीजिए। 32 ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं। ग्लूकोज और क्या मिलते हैं? ग्लूकोज और क्या मिल जाते हैं? ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? CO2। CO2 गैस जो है बनते हैं, CO2 याद रखिए। क्या बन जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसका जो है, इसका जो है क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा पर्वत पर कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है? पर्वत पर कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, क्योंकि हीलियम तो पूरा गहराई 300 फीट जो है, 300 फीट गहराई में हीलियम की जरूरत पड़ता है ना। लेकिन अभी आंसर जो है पर्वत पर कौन सा? तो पर्वत पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? ट्रेकिया की लंबाई कितना है? देखिए यह प्रश्न जो है आपको पढ़ाए हैं, तो बताइए ट्रेकिया की लंबाई कितना है? तो आप कहिएगा 11 सेंटीमीटर। ट्रेकिया की लंबाई कितना है? 11 सेंटीमीटर है, यह भी बात याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 35 नंबर, 35 नंबर जो है क्या क्वेश्चन कह रहा है? 35 नंबर कह रहा है कि जगा हुआ इंसान 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। जगा हुआ इंसान 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो जगा हुआ इंसान 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। दिल 72 बार धड़कता है, यह भी बात याद रखिएगा। क्या कह रहा है? वृक्ष गुहा के पश्चिम भाग में एक है ना क्या रहता है? गुंबद के आकार का क्या होता है? इसके बारे में बताइए। तो यह जो है डायफ्राम होता है। इसके नीचे क्या होता है?
डायफ्राम होता है। तो यह जो है आप आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? तो अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो याद रखिए, इसका आंसर आप दीजिए 37 नंबर, है ना। 37 नंबर का आंसर जो है, 37 नंबर का आंसर आप दीजिए। क्या आंसर होने के लिए जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा जो आप बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, है ना। बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न जो है 38 नंबर। बताइए कि 38 का कौन सा सही हो जाएगा? 38 का कौन सा सही होगा? कह रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा सही होगा? 38 का कौन सा सही होगा जिसके बारे में बताने के लिए, है ना, कह रहा है? एडेनोसिड, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए तो इसका सही आंसर जो है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, यानी ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का पूरा नाम जो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग देखते हैं जंतुओं में, अगला प्रश्न देखते हैं जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कौन कौन सा? तो जंतुओं में, है ना, ट्रेकिया से श्वसन कौन करते हैं? तो कीट पतंग जो है ट्रेकिया से श्वसन करते हैं, है ना। गिल्स से कौन करते हैं? तो जलीय जीव गिल्स से करते हैं। स्तनधारी किससे करते हैं? तो स्तनधारी फेफड़ा से करते हैं, यानी डी नंबर जो है इनमें से सभी मार दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पौधे ग्रहण करते हैं, तो पौधे ग्रहण करते हैं CO2, निकासी करते हैं O2। याद रखिएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। ठीक है। अब जो है यह 40 प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक है। तो एक से हम लोग 40 प्रश्नों तक जो है आज हम लोग जो है टिक मारे हैं। यह जो है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। और सबसे पहले इसका पहला वीडियो देखिए, है ना, फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें श्वसन के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल्स से बताया गया है। ठीक है। और ये आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला वीडियो है, इसको बाद में सबसे पहले वो वाला वीडियो को देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।